शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का विधान। जो शारदीय नवरात्रि में नवरात्रि के 9 दिन व्रत रख के पूजा पाठ घट स्थापना के बाद कन्या पूजन करता है और शुभ मुहूर्त में पूजन करता है, उनको माता विशेष वरदान देकर सौभाग्य के भंडार खोलती हैं। और माता दुर्गा के 9 रूपों की जब हम कन्याओं में पूजा करते हैं तो हमारे सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हमने कन्या पूजन के विधान पर पोस्ट आपके लिए तैयार की है ताकि आपका सुख सौभाग्य हमेशा बना रहे। माँ के 9 रूप आपको आपके घर में निवास करें, हमेशा माँ की कृपा आप पर बनी रहे। उनको क्या हलवा खिलाएं, चने, नारियल गिरी, प्रसाद, पूजन, उनके चरण छूना, सभी हमने आज पूजा में मुहूर्त भी आपको बताया है। माँ प्रसन्न होंगी। ये छोटी छोटी कन्याएं प्यारी प्यारी कितनी खुश होती हैं। इनके अलग अलग रूप जब यह सज धज कर मन से खुश होकर आपको आशीर्वाद देती हैं, इनकी खिलखिलाहट, इनका आपके घर में हंसना, इनको मान सम्मान आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। क्योंकि इनकी मुस्कुराहट का मतलब है, इनके चेहरे की चमक का मतलब है आपका भाग्य चमकना। और आपने जरा सी भी चूक की तो आपको नतीजा ना भुगतना पड़े, इसलिए चूक बिल्कुल मत करिए। गिफ्ट जरूर दीजिए। दक्षिणा से माता बहुत प्रसन्न होती हैं और फिर देखिए उनकी दृष्टि आपके सौभाग्य को लेकर आती है। और पोस्ट में देखिए क्या क्या पूजन करना है। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि पूजन। शारदीय नवरात्रि के संपूर्ण होने पर अष्टमी और नवमी को हम कन्या पूजन करते हैं। और भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या पूजन के विधान और कन्या पूजन के महत्व की। कन्या पूजन से हमारा जो सांसारिक जितने भी सुख हैं उसका सौभाग्य प्राप्त होता है। जब हम कन्याओं को पूजते हैं तो हम एक बेटी को नहीं बल्कि कन्या के जो देवी के माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, हम उनका पूजन कन्याओं में देखते हैं। और वह कन्या छोटी सी कन्या से लेकर के 10 साल तक की कन्या का जब हम पूजन करते हैं तो इसका महत्व देवों के देव शिव से लेकर माँ पार्वती और दुर्गा सभी को प्रसन्न करने वाला यह रूप होता है। और हम जब इनकी पूजा करते हैं पूरा कोई एक दिन हर दिन भी पूजा करते हैं, लेकिन आम तौर पर ताकि आपके कार्य भी जो आम जीवन के कार्य हैं, व्यापार, घर बाहर गृहस्थी, ये भी चलता रहे और पूजन भी साथ हो। तो जब आप घट स्थापना के बाद व्रत रखते हैं 9 दिन तक और हम अष्टमी या नवमी का पूजन करते हैं तो हमारा व्रत तभी पूरा माना जाता है, तभी पूरा माना जाता है, तभी हमें उसका विशेष फल मिलता है। चाहे आप एक बार को व्रत रखें या ना रखें, लेकिन नवरात्रों में जो हमारी कन्या पूजन का विशेष महत्व है उनका पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। और साथ ही साथ एक बटुक भैरव जी का भी पूजन करते हैं जो 12 साल तक के अंदर का बच्चा हो और उसका बहुत ही सुंदर रूप होता है बटुक भैरव जी का। तब कन्या पूजन की जो विधि है तब पूरी होती है। तो आज मैं बता रही हूँ कैसे कैसे हमें कन्या पूजन करना है। कन्या तो घर में हर एक के जनरली होती ही है, और किसी के घर में अगर कन्या का जन्म नहीं हुआ या शादी हो चुकी है तो आसपास के बच्चों को आप बुला सकते हैं। और यह भी नहीं हुआ तो उनके नाम का खाना निकाल कर आप कन्याओं को घर घर पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपके दरवाजे पर आकर कन्याओं को भोजन कराया जाए तो उसका बहुत ही विशेष महत्व है, खास। तो जब वो आए हंसती खिलखिलाती कन्याएं, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तब आप कल्पना करें कि आपके यहाँ पर 9 दुर्गा के अलग अलग रूप
हमारे यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। महागौरी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, जब हम एक के बाद एक 9 के 9 रूप हम माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी, अष्ट सिद्धि दात्री, माँ स्कंद माता, सबको आप उनको प्रणाम करेंगे और उनको आसन की तरफ ले जाएंगे। और इससे पूर्व आप उनके साफ सुथरा तौलिया लेकर के, थोड़ा जल लेकर के उनके पैरों को धोएंगे। पैर धोने का भी बहुत महत्व है। आपने देखा होगा, बड़ी पूजा हो, छोटी पूजा हो, कन्या के अगर आपने पूजन कर लिया तो समझ लीजिए सारे तीर्थ आपने कर लिए। जैसे घर में प्रवेश करते हैं जो लोग, तो बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन आपको कहा गया है अगर कन्या ने पैर रख दिया पहला घर में कदम, तो किसी पूजा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको समझ लीजिए उस घर में माँ देवी का निवास हो गया सदा, और वो अपनी कृपा बरसाएंगी। इसलिए सबसे पहला जो कदम है कन्या का रखवाया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं सुख समृद्धि के लिए, जिसके लिए आपने 9 दिन का व्रत रखा, संकल्प किया, आपने घट स्थापना की, आपने ज्वार बोए जो समृद्धि का प्रतीक होते हैं, जो विजय दशहरा भी आप मनाएंगे इससे पूर्व। तो अष्टमी का पूजन की अगर मैं बात करूं तो पहले बात हम कर लेते हैं मुहूर्त की। इस बार 2024 में 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी एक साथ पड़ रही है और ये आपके लिए फलदायक है। 10 अक्टूबर से ही अष्टमी शुरू हो जाएगी दोपहर से, और आप सुबह जो पूजा का मुहूर्त है, सबसे पहला मुहूर्त आपको वहाँ पर 2 मुहूर्त आपके पड़ रहे हैं 11 अक्टूबर को। किस किस समय आप पूजा कर सकते हैं? हमारे पंडिताचार्यों के मुताबिक आप 11 अक्टूबर को 7:47 पर यह पूजा कन्याओं के पूजन का मुहूर्त है, और 10:41 तक आप कन्या पूजन, खान पान, दक्षिणा सब करेंगे। कैसे करेंगे वह भी मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको शुभ फल मिले और आप जो भी चाहते हो वो मनोकामना पूर्ण हो। और माँ दुर्गा जब आपके घर में खिलखिलाकर, खुश होकर, प्रसन्न होकर जाएंगी तो आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। जो कष्ट थे, रोग था, दोष था, कुछ भी था, वो सब आपके मिट जाएंगे और आप सिर्फ कल्पना करेंगे कि देवी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है और आपको वो सुख समृद्धि सफलता सब कुछ देने वाली हैं। व्यापार में भी आपको दिनों दिन वहाँ पे चौगुनी रात चौगुनी उन्नति होने वाली है। तो आपका पहला मुहूर्त है 11 अक्टूबर को 7:47 से 10:41 तक, और इसके दूसरा जो मुहूर्त है वह है आपका 12:08 से 1:35 तक। आप जो दूसरी पूजा कर सकते हैं, मान लीजिए आप सुबह नहीं कर पाए जल्दी किसी कारण से, क्योंकि घर में स्नान, ध्यान, खाना बनाना, तमाम 10 काम होते हैं, दक्षिणा से लेकर इंतजाम तक, तो आप कर सकते हैं 12:08 से 1:35 तक। आप बीच में क्यों नहीं कर सकते, यह भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि उस बीच में 10:41 से दोपहर में 12:08 तक राहु काल है। तो इस काल में आप कन्या पूजन नहीं करें, आप सुबह करें या दोपहर में 8:01 तक कर लें। अब कैसे करें? आपने बनाया होगा प्यारा प्यारा भोज, नहीं आप बनाएंगे, आप पहले से प्लान कर लीजिए मुझे क्या क्या बनाना है। तो आप देवी पूजन के लिए क्या क्या बनाएंगे? हलवा, पूरी, चना, ये तो आपके भोज में होना ही होना चाहिए। हलवा, पूरी, चना, नारियल कच्चा, और साथ में दक्षिणा, और बच्चों को देने के लिए, उनको प्रसन्न होती हैं बच्चे, सुंदर सुंदर बाली, पेन, डिब्बा, चूड़ी, चुनरी, अंगूठी, उनके साज सज्जा, माता का श्रृंगार आप उनको अर्पित करिए और अपनी श्रद्धा अनुसार आपको उनके पसंद के, ताकि बच्चे बहुत खुश होते हैं पैसे लेकर के, थोड़े उनको पैसे भी अवश्य दीजिए ताकि बच्चे अपनी मन पसंद से कुछ खरीद सकें, क्योंकि दक्षिणा के बगैर कोई भी दान पूर्ण नहीं माना जाता। हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा बताया गया है। तो जब वो आए, आप पानी से धो कर के, जल से उनके पैरों को तौलिए से पोंछकर
उनके लिए आसन आप पहले से बिछा कर रखिए, बैठने के स्थान, उनको एक एक डोरी को आमंत्रित करके बैठाइए। आपको मन में उस समय ऐसी कल्पना हो रही हो कि अब मेरी माँ दुर्गा 9 रूपों में आ गई हैं। यहाँ शैलपुत्री जी ने निवास कर लिया है, यहाँ ब्रह्मचारिणी जी अपने आसन पर बैठ गई हैं, यहाँ चंद्रघंटा जी बैठ गई हैं, यहाँ कालरात्रि बैठ गई हैं, यहाँ स्कंद माता बैठ गई हैं, यहाँ पर माँ गौरी बैठ गई हैं, यहाँ अष्टसिद्धि बैठ गई हैं। सारे के सारे 9 रूप आपने बैठा लिए। फिर आप उनको कुमकुम का टीका लगाएंगे। कुमकुम का टीका लगाएंगे, आप उनको चरणों को स्पर्श करेंगे धूप दीप की थाली दिखा करके, और उनको नमस्ते करेंगे। इस मंत्र के साथ कर सकते हैं अगर मन मन में आपके है। या देवी सर्वभूतेषु, ऐसे आप बोलेंगे। अगर याद नहीं है तो मन में स्मरण करके आप देवी को बोल सकते हैं, कन्या रूपी 9 दुर्गा को। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमो नमः। ये बोल करके आप उनको आमंत्रित करके फिर उनके लिए आप भोजन की थाली लगाएंगी आरती करने के बाद। और थाली में आप सबसे पहले हलवा और पूरी रखेंगी, चने रखेंगी, और उसके बाद नारियल गिरी का प्रसाद रखेंगी, और साथ में ही जो आपने उनके लिए सात्विक शाकाहारी सब्जी बनाई है वो रखेंगी, रायता रखेंगी, खीर रखेंगी। जो भी आपने भोजन सात्विक उनके लिए बनाया है, आमतौर पर यही भोजन सर्व किया जाता है। सीताफल कद्दू की सब्जी भी बहुत पसंद की जाती है। कन्या को ये सात्विक भोजन बहुत पसंद आता है। जब वो भोजन कर ले, उनसे बातें करिए, अच्छी अच्छी, उनसे आशीर्वाद लीजिए उनके पैर छू करके, और आशीर्वाद छूने के बाद उन्हें चुनरी पहनाइए, उन्हें प्रणाम करिए, और वो आपको आशीर्वाद देंगे। उनसे आशीर्वाद मांगिए पैर छू करके, और वो प्रसन्न दिखाई देंगी। इतने अच्छा लगता है यह दृश्य जब सारी कन्याएं खिलखिलाती हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है, और उनका इंतजार होता है आपके दक्षिणा की तरफ, आप उनको क्या दे रही हैं। आजकल नए नए गिफ्ट आने लगे हैं उनके लिए। कोई खाने के डिब्बे देते हैं जो स्कूल में ले जाते हैं बच्चे, रबड़, पेंसिल, स्टेशनरी से लेकर श्रृंगार के सामान तक। आप सारा श्रृंगार का सामान जो भी आपकी श्रद्धा है उनके साथ में आप एक एक छोटी छोटी जो थाली आपने मंगाई है जैसी, उनको खाना पूरी उनको हाथ में दे दीजिए, और फिर उनको आप देख चमचमाता हुआ अपना सिक्का दीजिए, नोट दीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो अपने अनुसार दीजिए। फिर देखिए आपके समृद्धि के द्वार कैसे खुलते हैं, क्योंकि कन्याओं का मान सम्मान सबसे बड़ा वरदान देने वाला होता है। कन्या का जिंदगी में कभी उनको तेज नहीं बोलना चाहिए। आम लाइफ में भी आपके घर में बेटी है या कोई भी है, अगर आपने कभी कन्या का अपमान कर दिया और गलती से उन्हें मार दिया, बहुत से मूड होते हैं और अपनी बेटी को गुस्सा करने पर मार देते हैं कई जगह, तो उनसे बड़ा पापी कोई नहीं होता। कभी कन्या पर हाथ मत उठाइए। बहुत ही नाजुक, सुंदर, प्यारा रूप होती है कन्या, और उनकी मुस्कुराहट में आपका सौभाग्य बसता है। और जो अपनी कन्या का अपमान कर देता है, कन्या को बुरी दृष्टि से देख लेता है, वो उसको तबाही से ज़िंदगी में कोई नहीं रोक सकता। कन्या किसी की भी हो, जिसने गलत दृष्टि डाल दी उसको प्रभु भी माफ़ नहीं करते, उसका विध्वंस हो जाता है। इसलिए आप मन में हमेशा कन्या के प्रति सम्मान रखते हुए श्रद्धा भक्ति से यह पूजन करें, और कहें कि जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़े माँ कन्या, वहाँ वहाँ आपका आशीर्वाद मुझे मिले। इसी के साथ दुर्गा पूजा के लिए आप अपने प्रसाद घर में खिलाइए, खुद खाइए, और भंडारे करिए। जो आपकी श्रद्धा है वो सब कीजिए। फिर देखिए आपके भंडार तो खुद ही भर जाएंगे। आपने एक थाली अर्पित की, या आपने तमाम 51 कन्याओं को खिलाया, 9 को खिलाया, 7 को खिलाया, 1 को खिलाया, 3 को खिलाया श्रद्धा अनुसार, लेकिन समझो आपने जमाने को खिला दिया, क्योंकि निष्ठा के सामने कुछ नहीं। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है, कन्या के प्रति सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। और यह मौका आ रहा है 11 अक्टूबर को, आप तैयारी कर लीजिए।
इसमें आप बिल्कुल चूक मत करना किसी भी तरीके की, पूरी तैयारी के साथ। कितने भी कष्ट हों, आप परेशान हो रहे क्या होता है भूल जाइए। आपने व्रत रखे नहीं रखे, कुछ भी नहीं किया आपने, लेकिन कन्या पूजन जरूर कर लीजिए, आपको उससे भी ज़्यादा फल मिलेगा। कन्याओं का पूजन करके, उन्हें भोजन ग्रहण करा करके बस भंडार भर लीजिए। इसी के साथ में अगली पोस्ट तक के लिए आपको सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट के साथ, क्योंकि कन्या पूजन में आप सब्सक्राइब अगर कन्याओं के नाम करेंगे तो शायद भगवान जी के कलश में जितना भी आपका आशीर्वाद है वो आपको मिलेगा, क्योंकि यह मंच कन्याओं का, महिला शक्ति का, पुरुष शक्ति का बराबर है, सभी के लिए है। तो मैं आपको करती हूँ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।